हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो किस एक्सिस पर साइन एक्स इक्वल टू जीरो आता है, तो वो फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब इस में हम लोग देखेंगे कॉस एक्स कब जीरो होता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो कोई अगर पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या देता है, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, और दिस वन इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज वाई कोऑर्डिनेट। तो पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन के केस में हमने देखा था कि कब साइन जो होता है कब मुझे किस कोऑर्डिनेट पर जीरो देता है। ये जैसे मैंने इस फिगर में देखा था कि ये वाई कोऑर्डिनेट पर, सॉरी, ये एक्स कोऑर्डिनेट पर हमारा y इज इक्वल टू जीरो होता है। इट मीन्स साइन एक्स की बात हो रही थी कि साइन एक्स कब जीरो होता है, तो ये हमने इसमें देखा था। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो गई थी तो अब वाई, अब हम लोग कर रहे हैं कॉस एक्स की बात, ठीक है। तो कॉस एक्स जो है ये कब जीरो होगा, तो ये क्या है, एक्स 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 से मिला एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स जीरो कब होता है, वाई एक्सिस पर, मतलब ऑन ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये बात मुझे याद रखना है कि वाई एक्सिस पर हमारा एक्स जीरो होता है। इट मीन्स कॉस एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस ये है। तो सपोज दैट कि यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ जो एक्स जो हमने माना था कि ये जो पॉइंट मेरा एक्स है, यही मेरा कॉस एक्स इसका हो गया है मेरा कोऑर्डिनेट। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आया, क्या होगा इसका, ये पाई बाई टू होता है रेडियन में, ये पाई बाई टू होता है। तो ये जब पाई बाई टू पर आया तो जब कॉस एक्स की वैल्यू जीरो, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो मुझे कब देगा, ये पाई बाई टू पर। और ये फिर पाई बाई टू से ये चलकर फिर कहाँ आएगा, इस एक्सिस पर ही आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही तो एक्स मेरा जीरो होगा। तो वाई एक्सिस ये तो ये वाई है, ये फिर क्या है, वाई डैश है, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू प्लस ऐड करेंगे पाई, यहाँ से चला फिर यहाँ पर पाई हो गया, तो ये क्या मुझे दे देगा, ये, और वैसे भी ये थ्री पाई बाई टू होता है, 270 पर ये क्या थ्री पाई बाई टू होता है। फिर ये यहाँ से मूव करके फिर इस एक्सिस पर आया, तो थ्री पाई बाई टू प्लस पाई अगर करेंगे तो ये क्या दे देगा, क्योंकि यहाँ से ये थ्री पाई बाई टू यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ आने पर पाई चला, तो थ्री पाई बाई टू प्लस पाई, तो इट गिव्स फाइव पाई बाई टू। तो यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू। फिर ये यहाँ पर फाइव पाई बाई टू आया और यहाँ से फिर ये मूव करेगा कहाँ, पाई, तो फाइव पाई बाई टू प्लस पाई, तो ये क्या दे देगा, सेवन पाई बाई टू। ओके, फिर नेक्स्ट सिमिलर यही प्रोसेस चलेगा, फिर सेवन पाई बाई टू है, फिर यहाँ से ये मूव करते हुए इस वाई कोऑर्डिनेट पे जाएगा यहाँ, तो सेवन पाई बाई टू प्लस पाई अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे क्या देगा, नाइन पाई बाई टू देगा, नाइन पाई बाई टू। तो फिर यही प्रोसेस चलेगा, फिर ये नाइन देगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11 देगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ऑड में बढ़ रहा है, वन, थ्री, फाइव, सेवन, फिर नाइन, फिर नेक्स्ट क्या दे देगा, 11 पाई बाई टू। तो और मल्टीपल पाई बाई टू के और मल्टीपल में ये बढ़ रहा है, ये पाई बाई टू के और मल्टीपल पर मुझे cos x की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। मुझे cos x जीरो मिल रही है, पाई इसके मल्टीपल पाई बाई टू के और मल्टीपल में, और मल्टीपल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू जीरो है, इसके लिए फॉर x इज इक्वल टू, x की किस वैल्यू के लिए मुझे जीरो दे रहा है, तो ये पाई बाई टू पर वैल्यू में मुझे जीरो मिल रहा है, फिर थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, फिर सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, फिर सो वंस, फिर 11, फिर 13, ऐसे और मल्टीपल में मिल रहा है, 1, 3, 5, 7, 9 और में बढ़ता जाएगा, ये पाई बाई टू के मल्टीपल पे जा रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या हो गया, कब, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चली हूँ, ठीक है, कैसा चल रही हूँ,
एंटी क्लॉकवाइज में चल रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में मुझे वैल्यू दे दिया है, ठीक है, ये सारी वैल्यू मुझे दिया है cos x इक्वल टू 0। तो सिर्फ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो नहीं होगा, एंटी अब तो क्लॉकवाइज भी अगर मूव करना होगा तो क्लॉकवाइज भी ये चल सकते हैं हम लोग। तो सपोज दैट अगर क्लॉकवाइज, अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, मैं यहीं पर लेकर बता देती हूँ, यूनिट रेडियस, और ये टेढ़ा हो जाता है यहाँ पे। तो रेडियस में क्या ले रही हूँ, r इज इक्वल टू 1 यूनिट, हर जगह हर यूनिट सर्कल पर ही मैं काम कर रही हूँ, यूनिट रेडियस के सर्कल पर। तो मैंने दिखाया वहां यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जब जो ये x है, कोऑर्डिनेट मेरा cos x कॉमा साइन x है, ओके, मैं फिर कलर कर लेती हूँ। अब ये क्या चलेगा, यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये इसकी वैल्यू ये क्या है मुझे, ये -π/2 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, फॉर ये किसके है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ आया -π/2, फिर ये -π/2 से यहाँ पर जाएगा, और ये मेरा क्या है, x, दिस वन x डैश एंड दिस वन इज y एंड y डैश। तो ये -π/2 से फिर यहाँ कहाँ तक, -π पे चला, यहाँ -π तक आया, तो फिर ये आगे ऊपर आकर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, -3π/2, ऐसा ही होगा ना। फिर ये बढ़कर यहाँ पर आएगा, -π/2 चला कितना, -π, क्लॉकवाइज इसलिए माइनस हो रहा है, तो ये -π चला, तो जब माइनस से पाई चल गया तो क्या हो जाएगा, -5π/2। फिर सिमिलरली ये आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -7π/2। तो आप क्या देख रहे हैं, सेम काम हो रहा है, सेम वही काम हो रहा है, बस पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि आपने यहाँ देखा, सेम वही चीज हो रहा है, बस यहाँ यहाँ 3 नीचे चला था तो यहाँ थोड़ा ऊपर आ गया है, तो काम सेम वही हो रहा है। अब यहाँ से ये 7π से फिर ये नीचे अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, 9π/2, ऐसे ही आएगा। सिमिलरली ये बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आप क्या देख रहे हैं, cos x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू किस चीज पे दे रहा है 0, -π/2, -5π/2, सॉरी माइनस बीच में ये 3 है, 3, -3π/2, -5π/2, -7π/2, सो ऑन, बढ़ता जाएगा। ये भी क्या है, अब माइनस के टर्म में जा रहा है। यहाँ आपने देखा कि ये प्लस, सारे प्लस हो रहे हैं, और यहाँ आपने देखा सारे माइनस हो रहे हैं। तो टोटल को आप ऐसे लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, फॉर x इक्वल टू किसकी वैल्यू के लिए, ऑड मल्टीपल। आपने यहाँ देखा क्या, ऑड ऑड के टर्म में बढ़ रहा है, या तो प्लस के टर्म में या बढ़ रहा है, या फिर माइनस के टर्म में। इस चीज को, दोनों चीज को आप यहाँ पर एक साथ प्लस माइनस लिख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू किसके, प्लस माइनस π/2 कॉमा प्लस, दोनों को एक साथ अगर लिख दूं तो +-3π/2 कॉमा +-5π/2, सो वंस आगे बढ़ेगा, प्लस माइनस के टर्म में ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल को ऐसे लिख सकते हैं, 2n तो इवन हो गया, अब प्लस इसमें अगर 1 कर दिए तो ऑड हो गया। और किसका मल्टीपल है, π/2, इस सारे में तो π/2 ही लग रहा है। क्या है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और मल्टीपल किससे किससे मल्टीप्लाई, π/2 से, π/2 तो इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस टर्म में वेयर वेयर n क्या है, कोई इंटीजर ही होगा, n इज एनी इंटीजर, n की वैल्यू कोई इंटीजर है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बस ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इतना लिखी हूँ, इतना मैं सर्कल पर बनाकर देख रही हूँ, ताकि आप भूले ना, और जब भी भूल जाए तो सर्कल से आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं कि कैसे ये फाइंड होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये आपने देख लिया कि cos x का भी देख लिया, और पीछे हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था sin x के बारे में भी कि sin x की वैल्यू कब कब जीरो होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि sin x इक्वल टू जीरो जब x इक्वल टू एन पाई। तो दोनों को अगर अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर cos x का आपने लिख लिया तो sin x इज इक्वल टू जीरो कब हो जाएगी, फॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होती थी, एन पाई। यहाँ पर तो एन पाई हमने पढ़ा था, जब एन पाई होता था वेयर वेयर एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर, तो एन बिलोंग्स टू, मैं जेड लिख देती हूँ कोई। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने देखा यहाँ से ये दो फॉर्मूला आपने फाइंड किया। ठीक है, जब sin x इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू एन पाई, cos x इक्वल टू जीरो क्या होगा, जब x इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको इसे माइंड में रखना है, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको यूज होगी। तो अब यहाँ से आप एक चीज और देख लीजिए, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, साइन कॉस टेन ये सारे होते हैं। तो साइन कॉस की वैल्यू तो आपने देख लिया कब जीरो आती है। अब इसका कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि सपोज दैट आप कॉसेक एक्स की बात करोगे, CO कॉसेक एक्स पता है कि कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये cosec x जो है इसके लिए आप क्या लिखोगे कि कब कब इसकी वैल्यू जीरो होगी, साइन कॉस तो मुझे पता है, तो cosec x के लिए क्या होता है, वन बाई साइन एक्स। तो जो साइन का कंडीशन होगा वही cosec के लिए लगेगा, क्योंकि अपॉन में साइन x है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर वन बाई साइन एक्स है, अगर x की जगह पर यहाँ पर एन पाई हो जाएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, मतलब फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाएगी, तो इन्फिनिटी दे देगा। तो इस कंडीशन के लिए cosec x को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिर ये सब अगर आपको पता होगा तो डोमेन रेंज आप इजिली फाइंड कर सकते हो। sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन cos x, कॉमा x की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं हो जाएगी, सेक वन बाई कॉस, तो कॉस कौन से वैल्यू पर कॉस जीरो देता है, तो इस पर, तो इसे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अगर x की वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो जाएगा तो वैल्यू जीरो दे देगा, वन बाई जीरो फिर इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, एक्स नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू z, n इज एन इंटीजर, तो यही होगा। फिर अगर बात करें टेन एक्स की, टेन एक्स को क्या हम लोग लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉमा यहाँ भी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू फिर यहीं पर जो cos का कंडीशन काम करेगा वही होगा। तो cos किस पर जीरो दे देता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, फिर n बिलोंग्स टू z। तो ठीक है, फिर ये भी कंडीशन ये कर लिया। अगर यहाँ पे cot x होता, cot x, cot x को हम लोग क्या लिखते हैं, cos x अपॉन साइन x, कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू, अब साइन का जो कंडीशन है वही, तो साइन क्या है, साइन के लिए x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, क्योंकि एन पाई पे वैल्यू जीरो दे देती है, तो साइन की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन कोई इंटीजर है। तो ये आपको माइंड में रखना है, इसको माइंड में रखना है, ताकि आप डोमेन रेंज जब फाइंड करें तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डोमेन रेंज और भी वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।